हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या कथिर एंड जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 10 एंड इट्स मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4P के अकॉर्डिंग हम लोग फोर्थ वन देख रहे थे प्रमोशन, जिसमें भी प्रमोशन मिक्स में हम लोग एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग देख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाला है सेल्स प्रमोशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं कि इसका जनरल मीनिंग कॉन्सेप्ट क्या है। तो फर्स्ट वन है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग, यानी कि हमारा जो सेल्स प्रमोशन है वो एडवर्टाइजमेंट का जो मोटिव है वो भी सक्सेसफुल करेगा, साथ में पर्सनल सेलिंग का जो मोटिव है वो भी सक्सेसफुल करेगा। यानी कि एडवर्टाइजमेंट में से हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, डिमांड को इंक्रीज करते हैं, और पर्सनल सेलिंग से क्या करते हैं, हम लोग हमारे कस्टमर का एक ग्रुप बनाएंगे, उसके साथ एक प्रोफेशनल रिलेशन मेंटेन करेंगे और हमारा गुडविल इंक्रीज करेंगे, साथ में डिमांड भी इंक्रीज करेंगे। क्लियर? देन है एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग मेनली गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। ये दोनों क्या करते हैं, जनरली प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि एडवर्टाइज हम लोग देखते हैं तो वहां पे ऑडियो विजुअल उसका पूरा एक वीडियो होता है कि जिसके थ्रू आप पूरा प्रोडक्ट को जान सकते हो। साथ में जो पर्सनल सेलिंग में सेल्समैन क्या करेगा, उसका पूरा जो डेमोन्स्ट्रेटिंग देगा या तो फिर उसके जो भी यूजफुलनेस है या तो फिर उसके एडवांटेजेस है वो एक्सप्लेन करेगा कस्टमर को। क्लियर? देन है सेल्स प्रमोशन गिव्स प्रॉम्प्ट रीजन टू बाय द प्रोडक्ट। सेल्स प्रमोशन में कुछ ऐसा होगा कि जो कस्टमर को एक रीजन देगा कि वो जल्दी से जल्दी वो प्रोडक्ट को परचेज करे। क्लियर? तो उसका डेफिनेशन देखते हैं। सेल्स प्रमोशन आर अ शॉर्ट टर्म इंटेंसिव। ये वन टाइप ऑफ एक शॉर्ट टर्म इंटेंसिव है। इंटेंसिव इन द सेंस कि हमें कुछ गेन मिलेगा, कुछ फायदा होगा, दैट एनकरेज द कस्टमर, और वो फायदा क्या करेगा, कस्टमर को एनकरेज करेगा टू बाय द प्रोडक्ट और सर्विस, और वो प्रोडक्ट और सर्विस को बाय करेंगे। एंड इट हैज अ क्विक इफेक्ट ऑन कस्टमर, और ये बहुत ही क्विक इफेक्ट है, यानी कि बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। क्लियर? तो उसकी बहुत सारी टेक्निक्स है कि हम लोग कस्टमर को कैसे प्रॉम्प्टली एनकरेज कर सकते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमारी चीजें बाय करे। तो उसकी बहुत सारी टेक्निक है। उसमें फर्स्ट वन है टेक्निक्स ऑफ अ सेल्स प्रमोशन। फर्स्ट वन है सेल। सेल यानी कि वो सेलिंग वाला सेल नहीं, बट हम लोग जो डिस्काउंट वाला सेल देखते हैं ना, हमारे माइंड में होता है फेस्टिवल सेल एंड ऑल दैट। क्लियर? कि जहां पे जनरली जो प्राइस है उससे थोड़ी बहुत कम प्राइस में हम लोगों को चीजें मिल जाती है। जनरली हम लोग इंडिया में ज्यादातर फेस्टिवल सेल्स का इंतजार करते हैं, या तो फिर ब्लैक फ्राइडे है। क्लियर? ये क्या है, एक डिस्काउंट ऑफर, एक सेल है। तो जिसमें देखता है व्हेन द प्रोडक्ट इज ऑफर्ड एट अ लोअर प्राइस देन इट्स एक्चुअल प्राइस। उसका जो एक्चुअल प्राइस है उससे अगर कम प्राइस में हम लोग कस्टमर को प्रोडक्ट अफोर्ड करते हैं, उसको ऑफर करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सेल हो जाएगा। इट इज नोन एज अ सेल। दिस टेक्निक यूज टू रिड्यूस क्लोजिंग स्टॉक। जनरली क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ईयर एंडिंग है या तो फिर न्यू ईयर आ रहा है, ऐसा कुछ है, तो जनरली जो हमारा पुराना स्टॉक होता है उसको हम लोग क्लियर करना चाहते हैं ताकि हम लोग नए फैशन ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमारा नया स्टॉक बना सके। तो जनरली जब भी हमें हमारा स्टॉक एम्प्टी करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सेल निकालते हैं। क्लियर? वो फेस्टिव सेल भी हो सकता है, डिस्काउंट का सेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर सेकेंड वन टेक्निक है डिस्काउंट। सेम एज इट इज, ये सिमिलर टू सेल ही है। व्हेन द एक्चुअल प्राइस चार्ज फॉर द प्रोडक्ट इज लेस देन इट्स ओरिजिनल प्राइस। सेम एज इट इज है। डिस्काउंट में हम लोगों को ऐसा हो सकता है कि भाई चलो 10% डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट है, मैक्सिमम 25% डिस्काउंट है एंड ऑल दैट। क्लियर? और ये हम लोगों ने बहुत सुना भी है। जनरली ये सारी टेक्निक्स हम लोगों ने ऑलरेडी फील कर चुके होंगे। क्लियर? तो ये क्या है, डिस्काउंट में आपका जो ओरिजिनल प्राइस है उससे हम लोग यानी कि बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर, कस्टमर को कम प्राइस में अगर चीजें ऑफर करता है तो वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। Sometime for the defective product this method is very useful. For example, अगर कोई इलेक्ट्रिक आइटम है या फिर कोई ग्लास का आइटम है एंड ऑल दैट, उसमें थोड़ा सा क्रैक है, अगर माइनर डिफेक्टिवनेस है, तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई चलो 100 रुपीज का है, ये डिफेक्ट होने की वजह से हम आपको 80 में दे रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप परचेस कर सकते हो, दैट टाइप। क्लियर? तो अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हमारे पास है और हम उसका पूरा लॉस कंसिडर नहीं करना चाहते, तो एटलीस्ट उसमें से थोड़ा बहुत कंसीडर हम लोग कर सके उतना ट्राई करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंट। फिर देन आफ्टर है एडवर्टाइजमेंट कूपन। इट इज अ वन टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी टू अट्रैक्ट कस्टमर। ये हमारा एक स्ट्रेटेजी है कि हम कस्टमर को अट्रैक्ट करें।
Here the customer are told to bring the cutting of the advertisement. जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में ऐसे कटिंग्स आते हैं या तो फिर हमारे घर पे पैम्फलेट्स आते हैं, क्लियर। तो उसमें लिखा हुआ होता है कि अगर आप ये पैम्फलेट को लेके हमारे यहाँ पे आते हो तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप ये कूपन कट करके हमारे यहाँ पे आते हो, कुछ परचेस करते हो, कुछ सर्विस लेते हो, तो आपको इतना कम दाम में मिलेगा, क्लियर। तो ये क्या है, एक स्ट्रेटेजी है कि कस्टमर क्या करेगा, भाई सोचेगा एटलीस्ट चलो मुझे इतने में मिल रहा है, मुझे जाना चाहिए, क्लियर। तो मतलब उसको नहीं चाहिए होगा ना, तो भी बहुत सारे ऐसे कस्टमर होंगे जो अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसमें है ऑल्सो गिविंग द एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑन पैकिंग, एंड इफ द कस्टमर कम्स विद दिस पैकिंग दे अचीव सम डिस्काउंट्स और बेनिफिट। जैसा उन लोगों ने बोला है कि अगर आप ये कटिंग लेके आते हो तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, या तो फिर अगर आप ये पैम्फलेट लेके आते हो तो आपको गिफ्ट मिलेगा, एडिशनल कूपन मिलेगा एंड ऑल दैट, क्लियर। ऐसे बहुत सारे अलग अलग एडवांटेजेस हो सकते हैं कि जो वो कस्टमर को देंगे अगर ये कूपन लेके आते हैं, पैम्फलेट वगैरह लेके आते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट का कटिंग लेके आते हैं, तो क्लियर। फिर देन आफ्टर ए गिफ्ट, समटाइम अ स्मॉल गिफ्ट इज गिवन अलॉन्ग विद द मेन प्रोडक्ट। हम लोगों ने बहुत सारे टाइम पे ऐसा एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, या फिर हम लोग परचेस करने जाते हैं कि अगर आप 4 सोप परचेस करते हो तो आपको एक पैन फ्री में मिलता है। अगर आप 1 kg चाय खरीदते हो, टी खरीदते हो, तो उसके साथ एक आपको ग्लास का जार मिलता है, या तो फिर एक बाल्टी मिलती है एंड ऑल दैट, क्लियर। ऐसा हम लोगों ने देखा है। तो ये क्या है कि उसका जो मेन प्रोडक्ट होता है उसके साथ में आपको एक स्मॉल गिफ्ट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 सॉप फ्री ऑन अ परचेसिंग 3 सॉप बार। अगर हम लोग 3 परचेस करते हैं तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा मिलता है, या तो फिर ऐसा भी होता है कि अगर आप टूथपेस्ट परचेस करते हो तो आपको ब्रश मिलता है, क्लियर। देन एट 20% एक्स्ट्रा शैम्पू विद द सेम प्राइस। अगर आप एक बॉटल परचेस करते हो, फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर का है या फिर 500 ml का है, तो उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन देखने को मिलेगा। ऐसा बिस्किट्स में भी हम लोगों को देखने को मिलता है, क्लियर। तो ये सारी चीजें क्या है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने ऐसा देखा है कि अगर आप 1 kg एटलीस्ट परचेस करते हो तो आपको ये गिफ्ट मिलेगा। तो अगर हमें 500 ग्राम भी जाए ना, तो हम क्या करेंगे कि भाई चलो 1 kg ले लेते हैं, हमें आगे चलने मतलब काम आने ही वाला है, क्लियर। ऐसा करके हम लोग ऐसे मतलब स्ट्रेटेजी में फंस सकते हैं। फिर देन आफ्टर है एडिशनल गिफ्ट। ये गिफ्ट के जैसा ही है। समटाइम द फ्री एडिशनल गिफ्ट्स आर गिवन अलॉन्ग विद द मेन प्रोडक्ट। जैसे गिफ्ट में क्या है कि आपको सेम प्रोडक्ट भी हो सकता है या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट भी दिया जा सकता है, क्लियर। जैसे सॉप के ऊपर सॉप फ्री, सेम प्रोडक्ट हुआ। टूथब्रश के मतलब फ्री में मिलना टूथपेस्ट के साथ, वो डिफरेंट प्रोडक्ट हो गया, क्लियर। तो एडिशनल गिफ्ट में क्या होगा, जनरली डिफरेंट गुड्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 बॉल पेन फ्री ऑन 4 सॉप। अगर आप 4 सॉप परचेस करते हो तो बॉल पेन मिलता है, टूथब्रश विद टूथपेस्ट। यानी कि गिफ्ट में सिमिलर गिफ्ट भी मिल सकते हैं, डिफरेंट गिफ्ट भी मिल सकते हैं, लेकिन एडिशनल गिफ्ट में ऑलवेज डिफरेंट गिफ्ट ही मिलता है। यानी कि 3 सॉप पे 1 सॉप फ्री वो गिफ्ट में आएगा, एडिशनल गिफ्ट में नहीं आएगा, क्लियर। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंट है। गिफ्ट में सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट एडिशनल में सिर्फ डिफरेंट गिफ्ट्स आपको मिलते हैं। देन है एडिशनल इज ऑल्सो रिलेटेड विद प्रोडक्ट एंड ऑल्सो नॉट रिलेटेड विद प्रोडक्ट इन द सेंस, यानी कि जरूरी नहीं है कि आपको प्रोडक्ट के रिलेटेड ही गिफ्ट दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर टूथपेस्ट और ब्रश है तो ये दोनों रिलेटेड है, लेकिन सॉप और बॉल पेन कहाँ पे रिलेट नहीं करता, क्लियर। तो ये क्या है, यहाँ पे आपको रिलेटेड गिफ्ट भी मिलेंगे और अनरिलेटेड गिफ्ट भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको उसके साथ जो सिमिलर प्रोडक्ट्स है वही मिलेंगे, ओके। फिर देन आफ्टर है लकी ड्रॉ। ये भी हम लोगों ने बहुत सारे टाइम सुना होगा। इन दिस टेक्निक द कस्टमर इज गिवन अ कूपन एज अ कोड। यानी कि यहाँ पे हम लोग अगर कुछ परचेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1000 के ऊपर परचेस करते हो तो आपको ये कूपन दिया जाएगा, और फिर उसमें एक कोड होगा। जब भी हम लोग ये ओपन करेंगे तब जितने भी कोड नंबर्स के कस्टमर विनर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2-3 कस्टमर्स, तो उसको कुछ गिफ्ट दिया जाता है, क्लियर। एंड ऑन द पर्टिकुलर डे रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। और एक दिन उन लोगों ने डिसाइड किया हुआ होता है कि जिसपे वो लोग रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला है, क्लियर, आर डिक्लेयर्ड एंड प्राइज इज गिवन टू द विनर। और जो भी विनर्स होंगे उसको प्राइज दिया जाता है, और वो प्राइज उन लोगों ने कूपन में दिखाया ही हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने बहुत सारे टाइम ऐसा सुना होगा कि भाई आपको एक्टिवा मिलेगी लकी ड्रॉ में एंड ऑल दैट, क्लियर। फिर है फैसिलिटी ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन्स। दिस टेक्निक इज फॉर द हायर प्राइस गुड्स। ये टेक्निक जनरली जो बहुत ही कॉस्टली गुड है उसके ऊपर जनरली अप्लाई किया जाता है।
एंड दोज गुड्स विच कैन नॉट अफोर्ड बाय कंज्यूमर इजीली, और ऐसे गुड्स कि जिसको कंज्यूमर इजीली अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जिसके लिए अगर वो लोन लेना चाहते हैं तो हम लोग उसको फ्री इंटरेस्ट का लोन प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर टेलीविजन सेट। अगर आप बहुत अच्छा टेलीविजन लेना चाहते हो, तो अगर आप लोन पे लेना चाहते हो तो आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। मोबाइल फोन है, रेफ्रिजरेटर है, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। क्लियर? अब तो मतलब आप छोटी सी चीज परचेज करते हो तो उसके ऊपर भी आपको EMI एंड ऑल दैट मिल जाता है। क्लियर? फिर है डिस्ट्रीब्यूटिंग सैंपल्स। जनरली द सैंपल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली फॉर द कस्टमर टू एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट। जनरली क्या होता है कि अगर हम लोग सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल पिकल्स का है या फिर डिटर्जेंट पाउडर का है या फिर कोई ऐसा ब्यूटी का फेयरनेस का प्रोडक्ट है, तो उसके जो सैंपल्स होते हैं वो हम लोग क्यों देते हैं कस्टमर को? ताकि वो यूज करे, एक्सपीरियंस करे, अच्छा लगे तो वापस ऑर्डर करे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल शैम्पू है, सॉप है, ऑयल है, पिकल्स है, एक्सट्रेटा, इट्स जनरली फॉर द लो प्राइस प्रोडक्ट। और ये किसके लिए होता है? जिसका प्राइस बहुत ही कम है, क्योंकि अगर हाई प्राइस वाला गुड्स हम लोग सैंपल में बेचने लगेंगे तो लोग उसी में से सेटिस्फाई कर लेंगे, परचेज ही नहीं करेंगे। क्लियर? और मतलब उतना ज्यादा कोई भी बिजनेसमैन प्रोड्यूसर अफोर्ड भी नहीं करेगा। देन लास्ट वन है ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिशन। प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइज अ कॉम्पिटिशन फॉर न्यू प्रोडक्ट। अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में कस्टमर कम जानते हैं, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? वो कंपटीशन अरेंज करेगा। फॉर एग्जांपल क्रायन फॉर चिल्ड्रन, गेम फॉर यंग पीपल। क्लियर? एंड विनर गेट्स द न्यू प्रोडक्ट प्राइस। जैसे हम लोगों ने बहुत सारे टाइम मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कुछ कॉम्पिटिशन्स होती हैं एंड ऑल दैट। चिल्ड्रंस के लिए अलग होता है, यंगस्टर्स के लिए अलग होता है। फिर वो कॉम्पिटिशन में जो जीतता है ना, उसे वही प्रोडक्ट एज अ प्राइज दिया जाता है। क्लियर? तो ये सारी टेक्निक्स है कि जिसके थ्रू हम लोग हमारे कस्टमर को इजीली, बहुत ही जल्दी, प्रॉम्प्टली हम लोग क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे और उसको कन्विंस भी करेंगे कि वो हमारा जो प्रोडक्ट है उसको परचेज करे। तो ये है हमारी 9 टेक्निक्स, उसका मीनिंग, डेफिनेशंस ऑफ अ सेल्स प्रमोशन, कि कस्टमर कैसे क्विकली डिसाइड कर लेगा कि मुझे ये प्रोडक्ट परचेज करना है, क्योंकि उसको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। वो गिफ्ट भी हो सकता है, लोन फ्री हो सकता है, ऑल दैट। क्लियर? तो ये हुआ हमारा सेल्स प्रमोशन। आगे का जो हमारा पॉइंट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ।